नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं हम सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपने घर में एकदम भले चंगे होंगे। छत इतनी साफ़ लग रही है ना, क्योंकि कल 5 बजे मैं गई, व्लॉग बनाया, जो भी मैंने दिखाया आपको याद ही नहीं है मैंने क्या दिखाया। उसके बाद मेरी बस हो गई कि इतनी ठंडी शीत लहर चल रही थी। और मैं बता दूँ वो क्यों चल रही थी, क्योंकि आसपास कहीं बारिश हुई थी, इस वजह से इतनी ठंडी हवा चल रही थी। हवा आज भी चल रही है, पर थैंक गॉड कल से कम है। हवा तो आज भी बहुत चल रही है, पर कल वाली तो इतनी ठंडी हवा थी कि मेरी बस होगी। मैंने सोचा कि मैं बस, मेरे से कंट्रोल नहीं हो रही इतनी ठंड, मैं नीचे जा रही हूँ। फिर मैंने हिम्मत मारी, मैंने कहा नहीं, आज का दिन मेरा बर्बाद चला जाएगा, क्योंकि आज ना मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करी जो कि मुझे करनी थी, ना मैंने कोई टेक्सचर बनाए, ना मैंने कोई साफ़ सफाई करी। तो मेरा सारा दिन आज का वेस्ट चल जाएगा। फिर मैंने हिम्मत से मार के समीक्षा को बुलाया। कल मिनी दीदी कह रही थी वो काम ही क्या कराना जिसमें मिन्नतें कर करके कराना हो, इससे अच्छा तो खुद ही कर लो, है ना। मैं वो उस बात पे एकदम सही पॉइंट कर गई कि भाई क्या मिन्नतें करूं उसके सामने। पर वो आ गई एक बार के कहे पे, क्योंकि उसको भी लगता है कि दीदी ने कहा था कि पूरे जो सर्दियों की छुट्टियां होंगी, शोर देख लो, कि पूरी सर्दियों की छुट्टियों में उसको आना है मेरे पास, क्योंकि और दीदी कहेगी तो छुट्टी लेनी है, वरना छुट्टी नहीं लेनी, क्योंकि सर्दियों में तो उसको भी पता है कि धूप निकल नहीं रही, टेक्सचर सूख नहीं रही, ठीक है। पर वो आई नहीं। पर फिर जब मैंने उसको एक बार में बुलाया तो वो आ भी गई, ठीक है। क्योंकि ना छत पे लगानी थी झाड़ू, इतनी गंदी छत हुई पड़ी थी, लगभग पूरे, मुझे लगता है कि इन 15 दिन में छुट्टी जो पड़ी हमारी, झाड़ू लगी ही नहीं थी, ठीक है। फिर मैंने कहा झाड़ू लगा दे, क्योंकि मेरे से तो झाड़ू लगाई जाती ही नहीं बिल्कुल भी, ज़रा सी लगा के मैं थक जाती हूँ। चाहे मैं बैठ के कितना काम कर लूँ, चाहे शेप्स बना लूँ, टेक्सचर बना लूँ, वीडियो बना लूँ, साफ़ सफाई, बर्तन अपने जो हमारे शेप्स हैं वो धो लूँ, है ना। वो भी बताती हूँ आज मैं कल का सारा बता रही हूँ कि हमने कल क्या क्या किया, ठीक है। तो मैंने सोचा कि समीक्षा इतना झाड़ू लगा रही है, उसने पूरी छत पे झाड़ू लगा दी, देखो कितनी सुंदर छत लग रही है, ठीक है। फिर मैंने इतना पानी भर लिया, इतना टब में मैंने पानी भर के, पहले देखो इस टब में सारी शेप्स थी जो गंदी बंदी थी, वो सारी धुई है। फिर गंदा पानी हो गया, फिर मैंने सारी शेप्स फिर साफ़ पानी में डलवा दी है, क्योंकि एक बार जैसे गंदे पानी में ही धुल रही थी ना, तो एक बार साफ़ पानी में डल के वो एकदम साफ़ हो जाती। तो ये पूरी जितनी भी शेप्स यूज़ हुई थी वो यहाँ पे, बाकी यहाँ पे पड़ी है, पानी भर चुका है। और ना ताज़ा पानी मैंने चलवाया था, क्योंकि ताज़ा पानी ना गर्म होता है, वार्म होता है नॉर्मल पानी से। और अब मैं इस पानी में हाथ डालूँ ना, मैं जम जाऊँ वहीं पे, क्योंकि ये पानी इतना ठंडा होगा ना। अब ताज़ा पानी तो आपको पता ही है गर्म आता ही है ना। तो मैंने सोचा गर्म पानी में शेप्स धो लेती हूँ। तो समीक्षा ने पूरी छत पे कल झाड़ू लगा दी, ठीक है। और मैंने शेप्स धो दी। फिर बाद में वो भी आ गई थी मेरे साथ शेप्स धुलवाने, क्योंकि एक बंदा शेप धोना ना मुश्किल होता है, क्योंकि पाइप पकड़ता है, पाइप ने पकड़ना तो सारे भीग जाते हैं जो बंदा शेप धो रहा होता है। और देखो यहाँ पे पोछा लगा दिया, मतलब डस्टिंग कर दी, वो जो हमारे डस्टिंग वाला कपड़ा है ना, उससे ना बीच में देख लो, बीच में पूरी साफ़ सुथरी हुई पड़ी है छत, पूरी छत पे बीच में भी झाड़ू लगी है, ठीक है। तो आज का ब्लॉग मैं डाल दूँ क्लीनिंग। एक बार मैंने, बहुत पहले की बात है, मैंने डाला रूफ़ क्लीनिंग, तो मेरे को कमेंट आया, मैंने उसमें टाइटल डाला रूफ़ क्लीनिंग, फुल रूफ़ क्लीनिंग ऐसा करके, मेरे को उसमें कमेंट आया कि क्लीन तो आपने कुछ किया नहीं है। मैंने कहा भाई झाड़ू लगा दी, टेक्सचर समेट के रख दिए, शेप्स वेप्स धो दी, क्लीनिंग ये नहीं होगी? और क्या मैं यहाँ जाले तारूँ पंखों से, पंखे साफ़ करूँ या जाले तारूँ, है ना, या अलमारियाँ सेट करूँ? ऐसा तो कुछ है नहीं यहाँ पे, जो साफ़ सफाई करने लायक है वही होगा यहाँ पे। तो बहुत, मतलब ये बन सकता है अभी। और समीक्षा के सामने ना मन्नतें ही करनी पड़ती कि आ जा बहन, आ जा, थोड़ा काम करा दे। पर फिर मैंने सोचा कि क्या मन्नतें करूँ अब उसके सामने, मैंने उसको छोड़ ही दिया, उसको बुलाना ना। उसका भाई एक बार बुलाने जाता था, आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो भी ठीक है ना, आ, हमारा क्या काम नहीं चलता तेरे बिना, मैंने उसको बोल दिया।
हाँ, कल के व्लॉग में मुझे कहा था कि मड की क्रम्बलिंग करना जो स्लैब्स के पास पड़ी है, तो जी ठीक है, कर देते हैं। मैंने तो ज़रा सी मड बनाई थी और उसमें मेरी मेहनत इतनी थी और उसमें मेरे सारे दम निकल गए थे। और ये बनी है वो, मतलब पहले तो बहुत अच्छी बनी थी, पर ये पड़ी रही ना वहाँ पे, इसके हार्डनेस अंदर जाती गई, पानी में पड़ी रही ऐसी धूप में। आज भी धूप मेरे को लग रही है निकल जाएगी, टाइम भी नहीं बताया, 12 बज रहे हैं, 12 बजने वाले होंगे। पहले तो गर्मियों में तो हम 7-8 बजे उठ के आ जाते थे कि भाई छत पे काम करना है। हाँ मुझे याद है छुट्टियों में हम 7 बजे उठ के आ जाते थे, और अब उठ जाए ना 7 बजे कमाल हो जाए। अब तो 10 बजे और 11 बजे क्या, क्योंकि अगर जो छुट्टियों में, गर्मियों की छुट्टियों में 10-10 बजे उठे ना, इतना अजीब लगता है, क्योंकि सूरज चढ़ा होता है सर पे ना, छत पे कुछ काम करने लायक बच जाते हैं हम, तो इसलिए हम जल्दी आके अपना काम वाम निमेट के नहा धो के बैठ जाते थे। अभी मैं कह के आई हूँ कि मैं आके नहाना है मुझे, सोचो एक वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ, पर हवा बहुत चल रही है। हवा से पता है क्या, पूरे बालों में, पूरे आँखों में मिट्टी भर जाती है, चाहे मास्क लगा लो चाहे कुछ लगा लो। हाँ मास्क से तो प्रोटेक्शन मिल जाती है, पर जो सिर पे कपड़ा बांधा होता है ना, उससे नहीं प्रोटेक्शन मिलती। कोई आवाज़ नहीं है इस टेक्सचर की, फिर लोगों ने कहना ऐसी क्रम्बलिंग करनी है। भाई इसकी ऐसी आवाज़ ही है, इसकी आवाज़ निकलती है पानी में। अभी जस्ट मैं ना रेड क्वीन का ब्लॉग देख के आई हूँ। हाँ मिनी लिपि ने कल कहा था मुझे कि आप अपनी ना जो भी आपको मुझसे राय लेनी है ना, वो आप कल के ब्लॉग में बता देना। देखो धूप कितनी अच्छी निकली है, अरे हाय जी लग गया। हाँ तो मैं उनसे कहूँगी कि मिनी लिबी आप प्लीज़ मेरी वीडियोस देखो, और उनमें जो भी कमी होती है ना, प्लीज़ मुझे बता दो कि एक तो सबसे बड़ी कमी जो मेरे दो फैंस बता रहे हैं फैंस होए मतलब जो मेरे सब्सक्राइबर बता रहे हैं कि साउंड की प्रॉब्लम होती है। अगर जो आपको भी साउंड की प्रॉब्लम लगती है मेरी वीडियोज़ में तो प्लीज़ बताना, ठीक है। और उस पर मैं काम कर चुकी हूँ, मैंने माइक ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया है अपना, ठीक है। और मेरा ना वॉचिंग आवर बिल्कुल नहीं बढ़ रहा, और क्योंकि अभी बस मेरे जो सब्सक्राइबर होते हैं, आपको भी पता है कि 2 हमें वेरिफिकेशन कंप्लीट करनी होती है। फर्स्ट वन इज़ 1000 सब्सक्राइबर और सेकंड वन इज़ 4000 वॉचिंग आवर मेरा बहुत कम है। आप बता दो कैसे मैं उसको कंप्लीट करूं, कैसे मैं अट्रैक्टिव अपनी वीडियोस बनाऊं, ये जो आप मुझे बता सको, क्योंकि 3 साल हो चुके हैं, उससे भी ज़्यादा, कि भाई मेरा चैनल मोनेटाइज तो दूर की बात है, मैं पहले वो 2 फॉर्मेलिटीज़ नहीं पूरी कर पाई हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ मुझे बताना, कोई भी कमी लगे मेरी वीडियो में, या जो भी आप मुझे कोई भी सलाह दोगे प्लीज़ मुझे बताओ मेरी वीडियोज़ में, ठीक है। और उससे मुझे लगता है और जो ASMR है उनकी भी हेल्प होगी, जो और मेरी जैसी ASMR है जो न्यू है, पर उनको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है और उनके भी वॉचिंग आवर कंप्लीट नहीं हो रहे, या 1000 सब्सक्राइबर तो मोस्टली हो ही गए होंगे सबके, ठीक है। तो प्लीज़ आप बताना मुझे कि मैं कैसे करूं, क्योंकि इतनी सालों की मेहनत है और मुझे अब कहते हैं कि अब तक अपनी मेहनत का फल नहीं मिला। मैं उसी शिद्दत से आ रही हूँ कि अपनी छत पे, ठीक है। तो आप प्लीज़ मेरी हेल्प करो। एक तो व्यूज़ बहुत कम होते हैं मेरी वीडियोस पर, मुझे लगता है व्यूज़ ही बहुत बड़ा कारण होते हैं वॉचिंग आवर के, क्योंकि व्यूज़ कम होंगे तो वॉचिंग आवर ऑब्वियसली कम होगा, और बढ़ने की बजाय मेरा तो और भी घट रहा था व्यू, क्या कहते हैं, वॉचिंग आवर। मतलब मेरे को ये समझना है कि घट क्यों रहा था, प्लीज़ आप मुझे बताना कि बढ़ने की बजाय घटता भी है क्या। चलो ये तो बहुत बेकार कम्युनिटी, यहाँ पे आ जाते हैं।
सब बच्चे ना छतों पे चढ़े हुए हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं और लड़ रहे हैं बस। ठीक है, तो आज का व्लॉग बस इतना सा ही। धूप निकल चुकी है। कल देखा था ना यहाँ पे टेक्सचर पूरा फैला हुआ था, ये भी हो गया अच्छे से। ये भी फैला हुआ था, सारे टेक्सचर फैले हुए थे। अब हैप्पी और क्लीन फुल व्लॉग मेरा, और रूफ के साथ एकदम क्लीन चकाचक। ठीक है, अभी मैं देख लेती हूँ कौन कौन से टेक्सचर ड्राई है, बस इनको भी अलग करके रख देती हूँ, ये भी सूख जाएंगे और इनको भी। ठीक है, बाय बाय।